नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के बेहतरीन स्लाइड में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ईवीएस के लेके आए हैं, बहुत ही यूनिक प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। इससे मिलते जुलते प्रश्न अभी आपके सीटेट जुलाई में पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न हर बार ट्रेंड होते हैं। तो बात किया गया है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने, यानी कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने, पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने वालों ने पक्षियों की एक विशेष प्रजाति पर अध्ययन किया कि जिसमें नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें उसको जो घोंसला अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। उस पक्षी का नाम बताइए। क्या दर्जिन पक्षी है, बीवर पक्षी, कलचिड़ी या फिर शकरखोर? क्योंकि दर्जिन पक्षी जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड, दर्जिन पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। लेकिन यहाँ पर बीवर पक्षी लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि बीवर पक्षी का जो नर पक्षी होता है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी होती है वो उन घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देने का निश्चय करती है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा है, सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुनना है कि अल बरूनी के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है और उत्तर सही चुनना है। बताइए। तो अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। बी ऑप्शन है, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। ठीक है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर बताइए क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है? तो क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव है और आंसर आप क्या लॉक करेंगे? निगेटिव लॉक करेंगे। जब क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको आंसर भी निगेटिव चाहिए। तो अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आए थे, ये भी ठीक है। उन्होंने भारत के तालाबों के बारे में प्रशंसा भी की थी और बहुत कुछ लिखा भी था। तो यहाँ पर प्रशंसा भी ठीक है और बहुत कुछ लिखा भी था, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो भाई यही आपका निगेटिव हो जाएगा और आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ये कह रहा है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। आप देखते होंगे बीच पे समुद्र के आसपास रहने वाले लोग जो है समुद्र तल पर ही भोजन को पकाते हैं। कारण क्या है? रीजन, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बढ़ नहीं जाता, घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। आपका ए ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन यानी कारण, अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो दोनों ए और दोनों सत्य और आर का सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अभिकथन से हर बार प्रश्न आते हैं। आप लोग जो है जिनका 1-2 नंबर से रुकता है या फिर पहली बार आप सीटेट दे रहे हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। नीचे दिया गया ऐसा कौन सा समूह है जो जड़ों का है? जड़ कैसे आप पहचानेंगे कि जड़ों का समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक। ये क्या है भाई? ये क्या है आपका? ये आपका तना है। ठीक है, ये तना है। गाजर की बात कर लीजिए, हल्दी की बात कर लीजिए, अदरक की बात कीजिए, तना में आता है। शकरकंद, मूली और हल्दी, ये क्या है? हल्दी जहाँ तक तने में आती है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि जो है ये चुकंदर तो जड़ों में आता है, मूली भी जड़ों में आती है, लेकिन हल्दी तनों में आता है। ठीक है, और यहाँ पर समूह जड़ों की बात की जा रही है। तो गाजर, चुकंदर, मूली तीनों जिसमें जड़ ही हैं। तो गाजर में क्या, कैसे आप पहचानेंगे?
आप गाजर को ले लीजिए, जिसमें आप देखिएगा कि छोटे छोटे रेसे रहते हैं। जब आप उस अच्छे से उसको धुलते हो तो छोटे छोटे रेसे रहते हैं। तो चुकंदर में ज़्यादा रेसे तो नहीं दिखते, लेकिन एक दो रेसे फिर भी दिख जाते हैं। और मूली में भी रेसे, जिसमें रेसे आपको दिखे ऐसे, वो समझ लीजिए जड़ों का है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऐसा क्या है जो प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखो, निगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और डी ऑप्शन है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशलों को विकास करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या हो सकता है यहाँ पर? देखो, जिज्ञासा है, ये भी आपका पॉजिटिव ही है। और प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर जो संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना है, यही आपका कम पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और क्लास से आप डेली जुड़िए और भी लोगों को आप जोड़िए। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्वेश्चन पॉजिटिव है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो है यहाँ पर बात की गई है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 2 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये कह लीजिए आप, या फिर आप यहाँ पर 1 से 2 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा बी ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या फिर 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। भाई, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, तो क्वेश्चन है तो नेगेटिव हो जाएगा। और 2, 3, 4 ये भी क्या गलत है भाई, है ना। तो जो कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के लिए जो है पर्यावरण की कोई भी पाठ्य पुस्तक लागू नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ बात की है पर्यावरण अध्ययन एक विषय जो 1 से 2 की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2। शहर राज्य अत्यधिक पसंद का भोजन है। हांगकांग के लोग को क्या पसंद है भाई, बताइए। केरल के लोग क्या खाते हैं? कश्मीर का प्रिय भोजन क्या है? गोवा का प्रिय भोजन क्या है? तो जब हांगकांग की बात करें तो आपका हो जाएगा पकाया हुआ सांप। हांगकांग के लोग एक विशेष डिश खाते हैं, हांगकांग लिंग होफेन जिसको बोलते हैं। लिंग होफेन डिश का नाम है, जिसमें सांप को पकाकर उसका डिश तैयार किया जाता है। केरल के लोग जो है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, यानी कि पहला का ए का 5 किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो आपका डी ऑप्शन तो कट गया। आप ऑप्शन को काटना सीखो, कैसे काटा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन तो कट गया। केरल का देखिएगा, केरल का पहला किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, ठीक है। बी का दूसरा यहाँ पर है और यहाँ पर बी का पहला, तो यहाँ पर बी का दूसरा वाला कट गया। यहाँ पर देखिएगा 20 का तीसरा, ये भी कट गया। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। आप आगे देखिएगा। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, मछली होना चाहिए। और जल्दी टाइप होने में सुबह थोड़ा वो हो जाता है मिस्टेक।
कश्मीर के लोग बताइए नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाते हैं या फिर सरसों के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। तो कश्मीर की जब बात करी जाए तो सरसों के तेल में लॉक करिएगा, और जब गोवा की बात करी जाए तो नारियल के तेल में। ठीक है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये कह रहा है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कारण क्या है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के लिए माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना। हम विभिन्न कौशल के माध्यम से सीख सकते हैं ईवीएल। जब हम ईवीएस को विभिन्न कौशल प्रक्रिया के माध्यम से सीखेंगे तो जिसमें हम अवलोकन करना भी हमें आएगा, पहचान, वर्गीकरण आदि सारी चीज़ें ईवीएस में एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 जो कि जंगलों के बारे में है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर जंगलों के बारे में पूछा गया। तो जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ठीक है, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये ठीक है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए, क्या ये भी सही है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रहते हैं, नहीं 25 वर्षों से। ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम जो होता है 2007 या उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। अब मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, इनमें सही कथन क्या है बताइए। तो आपका पॉजिटिव ए हो गया और पॉजिटिव ए हो गया। ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत क्यों है, ये देखो ऑप्शन तो सही है कि झारखंड में जो पंचायत है लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कितना भूमि चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जंगलों से, तो आपको जंगल वाला ऑप्शन लॉक करना है। तो ए और डी आपका लॉक हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 10, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के रेगिस्तानों में, है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन, अबू धाबी में, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है यह क्योंकि शहरीकरण के कारण दुर्लभ होती जा रही है, गायब होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था परंतु अब नहीं है, तो ऐसा क्या है भाई। और इसके चिड़िया के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया, वो दिन कौन सा है बताइए, वो दिन कौन सा है। और यह चिड़िया गायब हो रही है, किस चिड़िया की बात की जा रही है, तो घर की चिड़िया किसे कहा जाता है, गौरैया को कहा जाता है, या आईने के पीछे, अलमारी के पीछे, आईने के ऊपर अपना घोंसला बनाती हैं, इसलिए इनको घर की चिड़िया कहा जाता है। गौरैया दिवस मनाया जाता है, विशेष दिन, किस दिन मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। बिहार और बॉम्बे है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। तो आप देखिएगा पेट्रोलियम के उत्पादक के लिए गुजरात और तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, अब कथन ये कह रहा है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ते नहीं है, डायरेक्टली ऐसे काटते हैं और जला देते हैं। कारण क्या है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये कथन वाले प्रश्न एकदम मस्त होते हैं, मतलब ज़्यादा इसको आप एक बार पढ़ लीजिए ईवीएस को, एनसीईआरटी बुक, एकदम आसान होते हैं सारे प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो आपने देखा होगा 6 थीमों में जो सबसे 6ठे नंबर पर लास्ट वाला थीम होता है कि चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यही आपका थीम है, बाकी तो थीम के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 15,
पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। हम कक्षा में प्रश्न क्यों पूछते हैं? उसका क्या कारण होता है कि जिससे कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए भाई प्रश्नों को किया जाता है, प्रश्न की युक्ति चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? बताइए। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? क्या लॉक करेंगे? मैना को लॉक करेंगे या फिर उल्लू को लॉक करेंगे? तो उल्लू जो है जिसको रात में दिखाई देता है और 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है। जब बात करी जाए झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा मैना। ठीक। प्रश्न नंबर 17, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाए? अगर आप गेहूं को 10 सालों तक एक ही खेत में गेहूं उगाते रहो तो वो जो मृदा होती है ना, वो बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है? बंजर जो है, ये यहाँ पर बंजर ये शब्द है, सी ऑप्शन, बंजर हो जाती है। उपजाऊ नहीं होती, बंजर होती है। सी ऑप्शन लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा सरोवर झील में तेजी से वृद्धि करता है? आपने सिंघाड़ा को देखा है आपने जलकुंभी को देखा है। जलकुंभी जो है जिस जगह पे होती है उस पूरे जगह को कवर कर लेती है, बहुत तेज़ी के साथ जो है किसी भी झील में हो, सरोवर में हो, बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जलकुंभी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीज़ हम जानते नहीं हैं और जो चीज़ जानते हैं। ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ हम जानते हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर बताइएगा? वैश्विक से स्थानीय या फिर अमूर्त से मूर्त? मूर्त होगा, अमूर्त से मूर्त। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। जो चीज़ हम पहले से जानते हैं और जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको आप जोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 20, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि हम खोजने के समय खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो अगर हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए कुछ दे देते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं खोजने में, तो इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बच्चों को जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, बच्चे के आवाज़ को प्रमुखता दी जा रही है, उनकी खोज को प्रमुखता दी जा रही है। ठीक। तो यहाँ पर साथियों आज थे 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डेली आपकी क्लास आती है हर सब्जेक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इन 20 प्रश्नों में कितना स्कोर किए।